हाय गाइज, मानिल कुमार, गरीबों को मसीहा, आपके सामने पुराने केवालों का मोटेशन के बारे में आपके पास, आपके तक, आप लोगों के तक, कन कन तक, जन जन तक पहुंचाने की बात मैं कर रहा हूं। मेरे किसान भाइयों, आपने कई वर्षों पहले बहुत मुश्किलों के साथ, समस्या के साथ अपने छोटी मोटी जमीनों को, टुकड़ों को खरीदा है। कर्ज को चुकाते चुकाते, परिस्थिति को झेलते झेलते, या कई समस्या आते गई और आज तक आप पुराने केवाले को मोटेशन नहीं करवा पाए हैं। तो आप घबराएं नहीं, हमारी बात को ध्यान से सुने। आपके केवाला चुटकियों में भी मोटेशन हो जाएगी। आज तो हमारी सरकार, झारखंड सरकार बहुत आसान कर दिए हैं। मेरे मित्र, हमारे किसान भाइयों, घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले केवाला को लेकर के राजस्व कर्मचारी से मिलिए। मिलने के बाद वो क्या बयान देते हैं, बयान नहीं देंगे। बहुत पुराना केवाला है, आप इतना दिन से कहाँ सोए थे? आपकी ज़मीन है, कोई जोत लिया होगा, कोई और खरीद लिया होगा, आपको ताव में आकर के बोलेंगे। लेकिन आप एक ही शब्द बोलिए कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, तो आप भूमि जांच प्रतिवेदन कर लीजिए। और भूमि जांच प्रतिवेदन करने के लिए वो बोलेंगे इसके लिए डिमांड है, बोलेंगे कि टिकट कटवाइए या फीस जमा कीजिए। तो अगर सरकारी फीस जो जमा होती होगी दोस्तों, उसको फीस को जमा कर दिया जाए। जांच प्रतिवेदन के लिए कर्मचारी महोदय आएंगे, आने के बाद रिपोर्ट तैयार करेंगे और आपकी समस्या का समाधान आरंभ हो जाएगी। या फिर बोलेंगे हो जाएगी, तो सीधी आप कर्मचारी साहब को ना दे करके आप सीधा प्रज्ञा केंद्र आएँ। प्रज्ञा केंद्र में आने के बाद उस मोटेशन का दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन करने के बाद यह सीधा उनकी लॉगिन तक पहुंचेगी। उसके बाद कर्मचारी साहब से मिलिए, और अगर कर्मचारी साहब एक वीक करते हैं तो सीधे अपना अंचलाधिकारी के पास, सीओ महोदय के पास जाकर मिलिए। बोलिए, महाशय, हमारी विनती है कि ये केवाला को किसी समस्या के कारण या मैं नहीं पहुंच पाया या विलम्ब हो गई है, इसके लिए हमारी खेद है, आग्रह है, निवेदन है कि हुजूर इस केवाले को मोटेशन के लिए हमारी अति आवश्यक है, ताकि सरकार की लगान दे सकें। और सरकार की लगान देने के लिए आप हमारी मदद कीजिए, और इसकी मोटेशन करवाने के लिए, दाखिल खारिज करवाने के लिए नियमता क्या करनी होगी वो भी बोलेंगे कि ऑनलाइन करवाइए, और हार्ड कॉपी, जिसको फ़ोटो कॉपी कहते हैं, आप हमें दीजिए, कर्मचारी साहब को दीजिए। और कर्मचारी साहब देने के बाद आपकी मोटेशन का समस्या समाधान हो जाएगी। यदि किसी तरह से आपकी मोटेशन रिजेक्ट किया जाता है, आपकी मोटेशन दाखिल खारिज नहीं की जाती है, तो आप घबराइए नहीं। मोटेशन का रिजेक्ट कॉपी निकालिए आप प्रज्ञा केंद्र से, और डायरेक्ट सीओ महोदय से मिलिए कि महाशय, सरकार हमारी प्रॉपर्टी केवाले का समाधान करनी थी, या क्या कारण से हुई, उसमें विवरण लिखा हुआ है, उनसे मिलिए, समाधान मिल जाएगी। यदि बाई चांस नहीं मिलती है तो आप घबराइए नहीं दोस्तों, आप सीधा चले जाइए एसडीओ महोदय के पास। एसडीओ महोदय जो होते हैं उनके पास जाके अपील कीजिए। अपील करने के बाद हमें जहाँ तक आशा और उम्मीद है कि आपको 99% समाधान मिल जाएगी। इसके बावजूद भी नहीं होते हैं तो डीसी महोदय के डायरेक्ट एक लेटर दीजिए। लेटर देने के बाद आपका हर हाल में मोटेशन हो जाएगी।
आपका केवाला सही है तो फिर इतना करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सीधी एक तरीके में ऑनलाइन कीजिए, कर्मचारी साहब को हार्ड कॉपी दीजिए, फ़ोटो कॉपी दीजिए और एक सीओ महोदय के भी फ़ोटो कॉपी दीजिए। आपका मोटेशन चुटकी में समाधान। होती क्या है प्रॉब्लम कि मोटेशन ना करने के कारण 30-40 वर्षों, 20 वर्षों, 10 वर्षों से आज इतने लोग फॉरवर्ड निकल गए हैं कि एक ही ज़मीन को बार बार बेची जा रही है और बेचने के कारण सतर्क होना बहुत आवश्यक है। चूँकि आप ज़मीन खरीदे हैं और मोटेशन नहीं किए हैं, दाखिल खारिज नहीं किए हैं, जिनके कारण आप जिस रैयत से लिए हैं उस रैयत का डिमांड चालू रहता है। वो आपको केवाला भी दिया, दूसरों को भी दे दिया, तीसरों को दे दिया। अब लड़ते रहिए कानून के पक्ष में, अब परेशान होते रहिए। इसलिए दोस्तों आप लोग से आग्रह है, किसान भाइयों से आग्रह है कि मोटेशन तुरंत करवाएं ज़मीन की खरीदारी करते ही। अब तो वर्तमान में अभी डायरेक्ट ऑनलाइन तो हो जा रही है लेकिन रिजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन हार्ड कॉपी जल्द से जल्द पहुंचा करके रेडी करें। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि सबसे पहले एक ही खेत का, एक ही प्लॉट का 2-3 केवाले हो गए हैं। पहला केवालदार का मोटेशन नहीं हो पाई है, दूसरा का भी दाखिल खारिज नहीं हो पाई है, तीसरा का डिमांड चढ़ गया है, तो करे तो क्या करें। अब इस समस्या को जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो देखिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर दबाएं और हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर किसी समस्या या समाधान नहीं हो पा रही होगी या कुछ पूछना है, कुछ बताना चाहते हैं कि इसमें यह हमारी समस्या से, तो आप सीधी हमारे मैसेज में जाके आप कमेंट कीजिए। हम उसका समाधान, उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।